आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं फहीम अहमद। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के मेहनत के वज़रा की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वजीर आजम आज शाम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले से भी खिताब करेंगे। मुल्क भर में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत जदीद कसीर मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स की तेजी से तरक्की के लिए सह-फरीकी बैन वजारती समझौते पर दस्तखत किए गए हैं। हुकूमत अगले 6 माह में ई पासपोर्ट का आगाज करेगी। सीबीआई ने रोजगार के लिए रेलवे की जमीन के घपले के मामले में आरजेडी के कई लीडरों की रिहाइशगाहों पर छापे मारे हैं। 200 से ज्यादा फरोख्त से मुतल्लिक कागजात और दस्तावेजात बरामद की गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर ही जम्मू कश्मीर असेंबली का चुनाव लड़ेगी और वीवीएस लक्ष्मण को एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम का अबूरी सरबराह कोच मुकर्रर किया गया है। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के मेहनत के वज़रा की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम मेहनत और रोजगार की मरकजी वजारत की जानिब से आंध्र प्रदेश के तिरुपति में आज से किया जा रहा है। ये कॉन्फ्रेंस विफाक पर मबनी इमदाद बाहमी के जज्बे से बुलाई जा रही है ताकि मेहनत से मुताल्लिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया जा सके। इस कॉन्फ्रेंस के इनेकाद से मजदूरों की भलाई के लिए स्कीमों को मौसर ढंग से नाफिज करने को यकीनी बनाने और बेहतर पॉलिसियां मुरतब करने में मरकज और रियासती सरकारों के दरमियान मजीद तालमेल कायम होने में मदद मिलेगी। इस कॉन्फ्रेंस में 4 मौज़ूआती इजलास होंगे। इसके अलावा 4 लेबर कोड्स और विजन श्रमेव जयते एक्ट 2047 के ज़ाब्तों को वज़ा करने से मुताल्लिक दीगर 2 मौज़ूआत हैं जिन पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले से खिताब करेंगे। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन की बढ़ती हुई मकबूलियत का अंदाजा इस हकीकत से लगाया जा सकता है कि हैकाथॉन के लिए दर्ज टीमों की तादाद में हैकाथॉन के जारी 5वें एडिशन में 4 गुना का इजाफा हुआ है। ये तादाद 5वें एडिशन में बढ़कर तकरीबन 29,600 तक पहुंच गई है, जबकि पहले एडिशन में ये तादाद 7,500 थी। इस साल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले में 15,000 से ज्यादा तलबा और सरपरस्त 75 नोडल सेंटर्स में जा रहे हैं। हमारे नामानिगार ने इतला दी है कि 2,900 से ज्यादा स्कूलों के तलबा और 2,200 आला तालीमी इदारे फिनाले में 53 मरकजी वजारतों के 476 मसाइल हल करेंगे। वजीर आजम की मुसलसल ये कोशिश रही है कि मुल्क में खास तौर पर नौजवानों में इस तरह के जज्बे को फरोग दिया जाए। इस विजन को जहन में रखते हुए साल 2017 में स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन शुरू किया गया था। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन एक मुल्क की सतह की पहल है जिसका मकसद तलबा को एक प्लेटफार्म फराहम करना है ताकि माशरे, तंजीमों और हुकूमत के मसाइल हल किए जा सकें। ये दुनिया का सबसे बड़ा खुला इख्तराई प्लेटफार्म है। इसका मकसद तलबा में पैदावारी इख्तरा के कल्चर, मसाइल के हल और नई सोच को फरोग देना है। इस साल स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जूनियर को स्कूली तलबा के लिए एक पायलट के तौर पर मुतारिफ कराया गया है ताकि इख्तरा के कल्चर को तामीर किया जा सके और स्कूली सतह पर मसाइल को हल करने के रवैये को फरोग दिया जा सके। खबरनामे के लिए नई दिल्ली से आनंद कुमार की रिपोर्ट। कल मोहाली में होमी भाभा कैंसर अस्पताल और तहकीकी मरकज का इफ्तिताह करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि सेहत के बुनियादी ढांचे से मुतालिक मिशन के तहत आयुष्मान भारत स्कीम के जरिए जिले की सतह पर जदीद तर्ज की सहूलियात दस्तयाब कराई जा रही हैं, जिस पर 64,000 करोड़ रुपए लागत आई है। वजीर आजम ने कहा कि मुल्क में एम्स अस्पताल की तादाद 21 तक पहुंच गई है। आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत जिला स्तर पर आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं बनाने पर 64,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। एक समय में देश में सिर्फ 7 एम्स हुआ करते थे, आज इनकी संख्या भी बढ़कर के 21 हो गई है। पंजाब के बठिंडा में भी एम्स बेहतरीन सेवाएं दे रहा है।
وزیر اعظم نے زور دے کر کہا کہ اسپتال تعمیر کرنا اہمیت کی بات ہے، لیکن مناسب تعداد میں اچھے ڈاکٹروں اور دیگر متعلقہ عملے کا ہونا بھی اتنا ہی اہم ہے۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری اور بندرگاہوں، جہاز رانی اور آبی گزرگاہوں کے وزیر سربانند سونووال کی موجودگی میں ملک بھر میں بھارت مالا پریوجنا کے تحت جدید ترین کثیر ماڈل لاجسٹکس پارکوں کی تیز رفتار ترقی کے لیے ایک سہ فریقی معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے کا مقصد سینٹرلائزڈ مال کی ڈھلائی کو مستحکم کرنا اور بین الاقوامی معیارات کے مطابق لاجسٹک کی لاگت کو مجموعی گھریلو پیداوار GDP کے 14% سے کم کر کے 10% کرنا ہے۔ اس سہ فریقی معاہدے پر نیشنل ہائی ویز لاجسٹک مینجمنٹ لمیٹڈ، ان لینڈ واٹر ویز اتھارٹی آف انڈیا اور ریل وکاس نگم لمیٹڈ کے ذریعے دستخط کیے گئے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب گڈکری نے کہا کہ یہ معاہدہ مال کی ڈھلائی میں سہولت پیدا کرے گا۔ کثیر ماڈل لاجسٹک پارک اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کارگو کو آبی گزرگاہوں، مال برداری کے لیے وقف راہداریوں اور سڑک ٹرانسپورٹ سے ادلا بدلی یا منتقل کیا جائے۔ جناب سونووال نے کہا کہ آج ایک تاریخی موقع ہے جب سرکار ملک بھر میں تیز، مؤثر، کفایتی اور ماحول دوست لاجسٹکس نقل و حمل کے لیے بھارت مالا پریوجنا کے جذبے کو نافذ کرنے کی تجویز پیش کر رہی ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے ان ضلعوں کی ضلع انتظامیہ کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے جہاں یمنا اور بیتوا ندیاں بہتی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے افسروں کو یہ بھی ہدایت دی ہے کہ وہ سیلاب کی ممکنہ صورتحال کے پیش نظر ضروری احتیاطی اقدامات کریں۔ بندیل کھنڈ علاقے میں بہنے والی اہم ندیوں کی آبی سطح میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، خاص طور پر یمنا اور بیتوا خطرے کے نشان کے قریب بہہ رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کل رات ایک خصوصی جائزہ میٹنگ کی جس میں انہوں نے آگرہ، فیروز آباد، اٹاوا، اوریا، جالون، حمیرپور، باندہ، پریاگ راج، متھرا، مرزا پور اور جھانسی ضلع کے مجسٹریٹس کو ہدایت دی کہ وہ تمام ضروری احتیاطی اقدامات کریں۔ انہوں نے کہا کہ راجستھان میں دھولپور سے پانی چھوڑے جانے اور کوٹا بیراج کے گیٹس کھولے جانے کی وجہ سے یمنا دریا کے پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ بیتوا میں بھی اس وقت طغیانی آ گئی جب مدھیہ پردیش میں شدید بارش ہوئی۔ NDRF، SDRF اور PAC کے علاوہ بحران سے نمٹنے والی ٹیموں سے کہا گیا ہے کہ وہ پوری طرح سرگرم اور چوکنا رہیں۔ انہوں نے افسروں کو کنٹرول روم کو سرگرم رکھنے کی بھی ہدایت دی۔ خبرنامے کے لیے لکھنؤ سے سشیل چند تیواری کی رپورٹ۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ الیکٹرانک پاسپورٹ اگلے 6 ماہ کے اندر شروع ہو جائے گا۔ وزارت خارجہ میں سیکریٹری ڈاکٹر اوصاف سعید نے حیدرآباد میں یہ بات میڈیا کے افراد کو بتائی۔ انہوں نے کہا کہ پاسپورٹ بک پر ایک ای چپ اور کچھ مزید تفصیلات شامل کی جائیں گی۔ بھارتی پاسپورٹ کو سیکیورٹی کے لحاظ سے جدید بنایا جائے گا۔ سیکریٹری کی قیادت میں افسروں کی ایک ٹیم ودیش سمپرک آؤٹ ریچ پروگرام کے حصے کے طور پر حیدرآباد کا دورہ کر رہی ہے۔ اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ غیر مقیم بھارتیوں کے مفادات اہم ہیں، ڈاکٹر سعید نے کہا کہ ان بھارتی شہریوں کی سہولت کے لیے بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو دیگر ملکوں میں کام کرنے کی غرض سے جا رہے ہیں اور قانونی مدد فراہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال غیر مقیم بھارتیوں کی طرف سے $87 ارب بھارت بھیجے گئے تھے، جبکہ سابقہ سال میں ان غیر مقیم بھارتیوں نے $83 ارب بھارت بھیجے تھے۔ مرکزی تحقیقاتی بیورو CBI نے ریلوے کے سابق وزیر لالو پرساد یادو سے وابستہ IRCTC زمین کے بدلے نوکری کے گھپلے کے سلسلے میں بہار میں مختلف RJD لیڈروں کے ٹھکانوں پر چھاپے کی کارروائیوں کے دوران 200 سے زیادہ فروخت سے متعلق کاغذات اور دستاویزات برآمد کی ہیں۔ FIR میں فروخت سے متعلق صرف 5 دستاویزات کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن اب CBI نے 200 سے زیادہ کاغذات اور دستاویزات برآمد کی ہیں۔ ان تمام دستاویزات کو CBI نے ضبط کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ CBI نے زیورات بھی برآمد کیے ہیں۔ CBI نے RJD کے MLC سنیل سنگھ، پارٹی کے لیڈر اشفاق کریم، فیاض احمد اور سبودھ رائے کی رہائش گاہوں پر چھاپے مارے۔ تحقیقات کے دوران CBI کو پتہ چلا کہ لالو یادو کی اہلیہ رابڑی دیوی اور بیٹی ہیما یادو کو ملازمت کے متلاشی افراد کے ذریعے زمین تحفے میں دی گئی تھی، جس کے بدلے انہیں بعد میں ریلوے میں نوکری دی گئی۔ ریلوے کے ملازم ہردیانند چودھری اور بھولا یادو، جو اس وقت ریلوے کے سابق وزیر لالو یادو کے OSD تھے، انہیں گھپلے کے سلسلے میں CBI کے ذریعے پہلے گرفتار کیا گیا تھا۔ 2004 سے 2009 تک بھولا لالو یادو کے OSD تھے۔
सीबीआई ने रेलवे के साबिक वजीर लालू प्रसाद यादव, उनकी अहलिया राबड़ी देवी, 2 बेटियों और नामालूम सरकारी मुलाजिमीन समेत 15 दीगर अफराद के खिलाफ बदनुआनी का मामला दर्ज किया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में झारखंड कानकनी घपले के मुलजिम प्रेम प्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने कल रांची में प्रेम प्रकाश के घर और दफ्तर पर छापे मारे थे और 2 AK-47 राइफलें और 60 कारतूस बरामद किए थे। झारखंड, बिहार, तमिलनाडु और दिल्ली NCR में प्रेम प्रकाश के रिश्तेदारों की रिहाइशगाहों पर भी छापे मारे गए थे। इस दौरान रांची पुलिस ने दावा किया है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के छापे के दौरान एक सिलसिले की 2 राइफलें बरामद हुई हैं, जो सिक्योरिटी के 2 एहलकारों को अलॉट की गई थीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस NC ने जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात अकेले लड़ने का फैसला किया है। वो गुपकर एलानिये के लिए पीपुल्स इत्तेहाद के किसी भी जुज का हिस्सा नहीं बनेगी। इस सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सूबाई कमेटी के मेंबरों ने इत्तेफाक राय से फैसला किया है। पार्टी ने कहा है कि उसे मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर की सभी 90 असेंबली सीटों पर इंतखाब लड़ना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के बयान में कहा गया है कि गुपकर एलानिये के लिए पीपुल्स इत्तेहाद जल्द ही खत्म हो सकता है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के खुसूसी दर्जे को खत्म किए जाने के बाद 5 पार्टियों NCP, PDP, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, CPIM और CPI का इत्तेहाद PAGD तश्कील दिया गया था। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में खत्म हफ्ता से हिरासत में लिए गए एक दहशतगर्द ने इंकशाफ किया है कि वो इस ग्रुप का हिस्सा है जिसे भारत में खुदकुश मिशन अंजाम देने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तबारक हुसैन को भारतीय फौज ने इतवार को उस वक्त पकड़ा था जब वो एक दीगर 3 से 4 दहशतगर्दों के हमरा कंट्रोल लाइन पर दरांदाजी की कोशिश कर रहा था। कॉमर्स और सनअत के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने समुद्री अशिया बरामद करने वालों से कहा है कि वो एक तरक्याती मंसूबा बनाएं और अगले 5 साल में 20 अरब अमरीकी डॉलर की बरामद के निशाने के हुसूल पर तवज्जो दें। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कल ब्राजीलिया में ब्राजील के अपने हम मनसब के साथ 8वीं भारत ब्राजील मुश्तरका कमीशन की मीटिंग की सदारत की। जामे तबादले ख्याल में जिन उमूर का अहाता किया गया उनमें तजारत और सरमायाकारी, पेट्रोलियम, बायो ईंधन, सेहत, दवासाजी, रिवायती अद्वियात, साइंस और टेक्नोलॉजी, खला, दिफा और इंसदाद दहशतगर्दी शामिल हैं। भारत के क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने आइंदा ACC एशिया कप 2022 के लिए VVS लक्ष्मण को भारतीय टीम का ओबरी सरबराह कोच मुकर्रर किया है। एशिया कप मुत्तहिदा अरब इमारात में खेला जाएगा। अब अखबारात के आईने के साथ हैं शबाना रहमान। शुक्रिया फहीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों एशिया के सबसे बड़े अमृता अस्पताल का इफ्तिताह किए जाने को बड़ी खबर बनाया है। इस सिलसिले में रोजनामा मिलाप ने वजीर आजम के इस बयान को अहमियत दी है कि ये अस्पताल फरीदाबाद और पूरे कौमी राजधानी खित्ते के लोगों को जदीद तरीन सेहत सहूलियात फराहम करेगा। SCO ममालिक को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुत्तहिद होना चाहिए। रोजनामा इनकलाब, राष्ट्रीय सहारा और प्रताप समेत कई अखबारों ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को पेश किया है। प्रताप ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के इस बयान को सुर्खी बनाया है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के नौजवानों को मिलकर काम करना चाहिए। राष्ट्रीय सहारा ने योगी आदित्यनाथ के इस बयान को खुसूसियत के साथ पेश किया है कि जाफिशानी के बगैर अमन और हम आहंगी मुमकिन नहीं। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज तमाम रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के मेहनत के वज़रा की कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। वजीर आजम आज शाम स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले से भी खिताब करेंगे। मुल्क भर में भारत माला प्रोजेक्ट के तहत जदीद कसीर मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क की तेजी से तरक्की के लिए 6 फरीकी बैन वजारती समझौते पर दस्तखत किए गए हैं। हुकूमत अगले 6 माह में पासपोर्ट का आगाज करेगी। CBI ने रोजगार के लिए रेलवे की जमीन के घपले के मामले में RJD के कई लीडरों की रिहाइशगाहों पर छापे मारे हैं। 200 से ज्यादा फरोख्त से मुतल्लिक कागजात और दस्तावेजात बरामद की गई हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने बलबूते पर ही जम्मू कश्मीर असेंबली का चुनाव लड़ेगी और VVS लक्ष्मण को एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम का ओबूरी सरबराह कोच मुकर्रर किया गया है। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।